Cheers everyone, congratulations, 25 नवंबर को फाइनली जेवर एयरपोर्ट इनॉग्रेट होने जा रहा है। इतनी बैक एंड फोर्थ होने के बाद भी अब फाइनली ऐसा लग तो रहा है कि एक फाइनल डेट आ चुकी है इस इनॉग्रेशन के लिए। कोई कह रहा है 15 सितंबर से कार्गो फ्लाइट्स शुरू होने वाली है, कोई कह रहा है 20 अक्टूबर तक कंस्ट्रक्शन का सारा काम फिनिश होने वाला है, कोई कह रहा है 25 सितंबर से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू होने वाली है। कोई गारंटी है कि ये इन्हीं डेट्स पर लॉन्च होने वाला है। ओह हाय, बाय द वे, माय नेम इज दीक्षा एंड दिस चैनल इज कॉल्ड द नेस्ट स्टोरी. The Nest Story is an extension to our service of consulting and broking. So whenever you try to approach us, you call us on the number given on your screen. A very sensible consultant will pick up the phone and guide you to the right decision of your lives. Tap on the bell icon right now to make this virtual partnership stronger. Cut to where we left. जब किसी चीज की कोई गारंटी है ही नहीं, इतना भरोसा कर क्यों रहे लोग इस पूरे एरिया में, इस पूरे बेल्ट पे? हर 10-15 दिन पर यहाँ पे कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च ही क्यों हो रहा है? Are you being fooled? और इज देयर अ बिगर प्लॉट टू अनकवर बिहाइंड ऑल ऑफ दिस? अगर आपसे कभी कोई पूछे कि द एयरपोर्ट इफेक्ट क्या होता है, तो आप उसे इस टेबल के थ्रू समझा सकते हैं। आप किसी भी शहर की केस स्टडीज उठा करके देख लीजिए, जब भी एयरपोर्ट कहीं पर आता है तो एक रिकरिंग प्राइस अप्रिशिएशन देखने को मिलती है आसपास के रीजन्स में। एयरपोर्ट लेड ग्रोथ कॉरिडोर्स कंसिस्टेंटली आउटपेस सिटी वाइड एवरेजेस फॉर बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन, सीमेंटिंग एयरपोर्ट्स एज सेंट्रल कैटलिस्ट्स फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन मॉडर्न इंडिया। जेवर एयरपोर्ट का कोड दिल्ली एक्सटेंडेड नोएडा हो सकता है। द स्केल ऑफ जेवर एयरपोर्ट इज सच दैट 1.2 करोड़ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी ट्रैवलिंग फ्रॉम हियर ऑन एन ईयरली बेसिस। बट ये वीडियो हमने एयरपोर्ट को कवर करने के लिए नहीं, बल्कि एयरपोर्ट से सबसे नजदीक बन रहे रेजिडेंशियल सेक्टर को कवर करने के लिए बनाई है। और इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अपकमिंग लॉन्चेस क्या हैं, उनके ऊपर हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। इस पूरे सेक्टर के अलावा एयरपोर्ट के पास कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल एरिया है ही नहीं। यू माइट हैव गेस्ड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. Yes, you are right. We are talking about Sector 22 located at यमुना एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अब वीडियो थोड़ी डीप हो सकती है, इसलिए डिस्क्लेमर देना बनता है। जिन लोगों को ऑलरेडी इस एरिया की अपकमिंग लॉन्चेस के बारे में पता है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास कोई ऐसी डिटेल है जो आपको लगता है कि हमसे मिस हो गई है इस वीडियो में, आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, सो दैट इट हेल्प्स आवर ऑडियंसेस एज वेल। एंड जिन लोगों को अब तक इन सभी डिटेल्स के बारे में नहीं पता था, आई रियली होप कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाएं। लेट्स डाइव इन। अगर आपने अब तक द नेस्ट स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, प्लीज अभी सब्सक्राइब right now. Sector 22D is a residential and group housing sector of approximately 440.8 hectares. The area is a mixture of projects including farm, residential plots and apartment complexes, each with their own land parcel sizes. अब अंग्रेजी में एक कहावत है, What's in it for me? यानी वो सब तो ठीक है, पर मेरे लिए इसमें क्या फायदा है? So let's move our focus to projects that are going to be remarkable for your journey of portfolio expansion via YXP. First on the list is Gaure's upcoming project located at 22D Yamuna Expressway. अभी project officially launched नहीं हुआ है, तो सभी details tentative हैं। Total area 11.8 acres, total towers 9, total units 952, 3 BHK is 1800 square feet and 4 BHK 2400 square feet. 4 units, 4 lifts per floor. Clubhouse 75,000 स्क्वायर फीट। आज अपने इंटेंट को और अपने इनफैक्ट बिजनेस एक्यूमेन को मैं बोलूंगी गॉर्स ग्रुप ने मार्केट स्टडीज के जरिए काफी ज्यादा शार्प भी कर लिया है। आपने कभी नहीं देखा होगा गॉर्स ग्रुप के किसी भी नए लॉन्च के साथ सेलर्स और बायर्स के अंदर लॉन्च प्राइसेस को लेकर के एक डिस्पैरिटी क्रिएट हुई हो, या फिर एक बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हुई हो कि अच्छा नहीं, ये तो बहुत ही अनरीजनेबल प्राइसेस पर आ रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट दे हैव डन देयर मार्केट रिसर्च ऑन। विद ईच लॉन्च गॉर्स ग्रुप इज मूविंग अहेड विद फेयर रीजनेबल प्राइसेस, generous layouts and an active pool of repeated customers. गॉर्स ग्रुप के पास एक बड़ा चैनल पार्टनर नेटवर्क है जो उनके हर प्रोजेक्ट की सेल्स में बड़े काम आता है। Add to that their sweet reputation of actually delivering their projects. जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा के शुरुआती दिनों में कई छोटे मोटे डेवलपर्स दिवालिया हो गए और अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, तब गॉर्स ग्रुप ने बायर्स को उनका घर देकर अपने लिए एक रिलायबल पार्टनर की पहचान बना ली है। प्रोजेक्ट सेल्स सितंबर मिड से शुरू होने वाली है। EOIs ऑलरेडी कलेक्ट की जा रही है। कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप और एक्स्ट्रा चार्जेस जानने के लिए आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। With Green Bay Golf Village also present in the same sector, it has always posed as a huge challenge.
for any developer that has tried to come up in this region. Pros क्या हैं ग्रीन बे के लिए? बहुत सारी वैरायटी है साइजेस में. Completely plotted development, 300 plus registries done so far, and the best takeaway for Green Bay is their steady price point. इनके पास प्लॉट्स तो है ही जिन पे आप अभी भी काम कर सकते हैं. अगर आपको बेस्ट प्राइसेस चाहिए तो यू नो व्हाट टू डू, डायल द नंबर ऑन योर स्क्रीन. और अभी फिलहाल इनकी तरफ से कोई नई ऑफरिंग आ रही है आपके लिए, वो है इनके ग्रुप हाउसिंग के नए लॉन्चेस. यहाँ पर 4.22 एकर्स के अंदर सिर्फ 3 टावर्स बन करके आएंगे, जो इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 100 एकर्स की टाउनशिप है. अब इनकी प्लेसमेंट इतनी एग्जैक्ट है, इनके ठीक पीछे एक थिक डेंस फॉरेस्ट है इन टावर्स के पीछे. And the placement, the look and feel of all of this is going to be so amazing that all 3 towers will look like iconic towers. अब जो इनके प्राइमरी डेवलपर है ऑरिस ग्रुप, उनके हम गुड़गांव डिबैकल पर फोकस ना करें तो ग्रीन बे उनकी कुछ सक्सेसफुल डिलीवरीज में से आता है. यहाँ पर हम प्राइस एडवांटेज के ऊपर बात कर सकते हैं. अब ये एक बहुत ही रीजनेबल ऐसा प्राइस पॉइंट है जो आसपास के आपको कंपेटिटर्स नहीं ऑफर कर रहे हैं. एवरीबडी इज हाइकिंग देयर प्राइस पॉइंट. सबकी प्राइस लिस्ट अपडेट होती जा रही है, हर 2-4 महीने में आपको ये देखने को मिल रहा होगा. सो राइट नाउ जिन लोगों को ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस पॉइंट लगता है यमुना एक्सप्रेसवे के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से, वो लोग द नेस्टोरी से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर अपने लिए यूनिट्स रजिस्टर करने के लिए. अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ग्रीन बे के ऊपर कोई ऐसी फाइनेंशियल ड्यूज नहीं थे. ये सारी चीजें चल रही थी और फिलहाल इनके ऊपर जो अभी एक रोक लगाई गई थी, उस रोक पर रोक लग चुकी है. अगर आप इस बारे में ज्यादा डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर #greenbay लिख करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. हम आपसे इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देंगे. यहाँ पर जो साइजेस आएंगे, दोज आर गोइंग टू बी quite huge. 3 and 4 core apartments are going to be launched and the balconies are going to be quite aspirational. एस ने महागुन मेडालियो टेक ओवर कर लिया है. इसके ऊपर भी हम वीडियो जल्दी ही बनाने वाले हैं इस चैनल पर. सो स्टे ट्यून्ड विद द नेक्स्ट स्टोरी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दिल्ली एनसीआर में क्लीन डिलीवरीज करते हुए एस ने अपने लिए एक रिलायबल पार्टनर की पहचान तो अब बना ही ली है. आई थिंक वी ऑल कैन अग्री ओवर दिस वन सिंपल फैक्ट. एस एकरविल की टाउनशिप 100 एकर्स की, उसके अंदर एस वर्डे लॉन्च हुआ. 8 एकर्स के अपनी पूरी लैंड पार्सल के अंदर इन्होंने कई सारी इन्वेंट्रीज निकाली, कुछ टावर्स निकाले और स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी लेकर के आए ये एस स्टूडियो नेस्ट के हिसाब से. एस वर्डे के फर्स्ट फेज में जिन लोगों ने बुकिंग कर दी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. अब एस वर्डे के जो 2 नए टावर्स आएंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर, उसमें ऑलरेडी 2000 रुपए का प्राइस अप्रिशिएशन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं. इसीलिए मैं कहती हूँ, डू नॉट वेट फॉर द बस टू पास यू while you still keep waiting for opportunities like this running away from you right in front of you. वर्डे में अभी आप कुछ इन्वेंट्रीज ले सकते हैं. टोटल एरिया 8 एकर्स, टोटल टावर्स 9, टोटल यूनिट्स 1240, जिनमें से 6 टावर्स ओपन किए गए थे और 90% सोल्ड आउट हो चुके हैं. इन्हीं प्रेमिसेस में 654 यूनिट्स थे एस नेस्ट के साथ, जो एस स्टूडियोज के लिए बनाए गए थे. सम गुड ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल बाय एस विद इन द सेम सेक्टर. एस टेरा के अंदर 2 टावर्स ओपन कर दिए गए हैं. 2395 स्क्वायर फीट, 3025 स्क्वायर फीट में आपको यूनिट्स मिल सकती हैं. 1770 स्क्वायर फीट में भी कंफर्टेबली आपको इन्वेंट्रीज मिल जाएंगी. The average price you ask is going to be approximately 10.5 thousand rupees per square feet. Third floor तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है. Possession is in 2028. You won't get it by dialing the number on your screen. इस वक्त आप एस YXP पर ज्यादा मार्केटिंग होते हुए देख रहे होंगे. अगर आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कंसिडर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है. जिस हिसाब से सेक्टर 22 की ओवरऑल प्लानिंग है, उसमें ज्यादा कमर्शियल्स के लिए स्पेस है ही नहीं. मेनली यहाँ पर ग्रुप हाउसिंग प्रॉपर्टीज ज्यादा होने वाली हैं और उन्हें केटर करने के लिए कमर्शियल्स के ऑप्शंस लिमिटेड है. एस के साथ अच्छे ब्रांड्स कोलैबोरेट कर रहे हैं. फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, 40-60 पेमेंट प्लान है. वील टॉक अबाउट द एस कमर्शियल इन डिटेल इन अनदर वीडियो वेरी सून. एल्डेको का बैलेट्स ऑफ ब्लिस अगर आपसे मिस आउट हो चुका है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है विस्पर्स ऑफ वंडर के साथ यमुना एक्सप्रेसवे की रियलिटी हाई टाइड में इजीली एक एंट्री सिक्योर करनी. एंड द पीपल हु हैवंट हर्ड ऑफ दिस प्रोजेक्ट येट इज बिकॉज the RERA wasn't there, it wasn't launched officially, but now it is.
and the EOIs are getting collected for this project. And सबसे easy passage अगर मैं बोलूँ किसी भी project का इस पूरे region में अगर आपको मिल सकता है, then that is Eldeco. Plenty of good reasons actually. Eldeco is a very stable brand name. Deliveries and layouts are not much of a challenge. The sizes are 1550 square feet and 1850 square feet. आज की वीडियो में हमने जितने भी projects cover किए हैं उन सभी के लिए EOIs ली जा रही है. एग्जैक्ट EOIs अमाउंट अगर आप जानना चाहते हैं या कोई भी डिटेल आप इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यू नीड सम कंसल्टेशन अबाउट रियल एस्टेट, देन जस्ट डायल द नंबर गिवन ऑन योर स्क्रीन एंड अ वेरी सेंसिबल कंसल्टेंट विल जॉइन यू फ्रॉम द अदर साइड. एंड यस, it could be me. So thank you so much for watching this video, and I'll see you in the next videos very very soon. Namaskar, take care, thank you so much. This is Diksha Singh signing off.